दोस्तों, जब से सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस के ऊपर 4 साल के ओएस अपग्रेड्स का प्रॉमिस किया, तब से उन्होंने एंड्रॉयड इंडस्ट्री में हर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की नींद उड़ा दी है। और यहाँ तक कि गूगल भी इस प्रॉमिस को मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल के मेजर ओएस अपग्रेड का प्रॉमिस किया अपने पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर। और कुछ मामले में तो सैमसंग ने अपने मंथली सिक्योरिटी पैचेस भी गूगल से पहले अपने फ़ोन्स को दे दिए थे। तो दोस्तों, जब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आखिर सैमसंग गूगल जैसी कंपनी को एंड्रॉयड के अपडेट्स के मामले में इतना पीछे कैसे छोड़ चुका है, और बाकी जितने कंपनी से उससे तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है अपडेट्स के मामले में, तो आखिर गूगल से उसे कैसे कर पा रहा है। तो हम इस वीडियो में इसी का आंसर पता लगाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से, वो है एस्टैब्लिशमेंट। दोस्तों, हम हर बार बोलते हैं सैमसंग बहुत ही पुरानी कंपनी, बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा एडवांटेज सैमसंग को ओटीटी अपडेट्स में कैसे मिलता है। दोस्तों, जो ओटीटी अपडेट्स आपके फ़ोन में आते हैं वो बेसिकली मोबाइल ऑपरेटर्स और टेलीकम्युनिकेटर्स के नेटवर्क के थ्रू आपके फ़ोन में आते हैं, उनके नेटवर्क के ऊपर से। सैमसंग इतनी पुरानी मोबाइल कंपनी होने के कारण उनको यहीं पर एक एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि उनका टेलीकॉम ऑपरेटर्स और मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ इतना अच्छा नेटवर्क बन चुका है कि अब उनको ये सब सिस्टम बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। वहीं पर जो गूगल है वो भी जस्ट मोबाइल मार्केट में एंटर किए, वो भी सिर्फ अमेरिका में। अमेरिका के आगे तो अभी तक उन्होंने एशिया और बाकी कॉन्टिनेंट्स में अभी तक वो गए चीनी है। तो इस हिसाब लगा सकते हैं कि जो सैमसंग का मोबाइल नेटवर्क है वो कितना बड़ा है अपडेट्स के मामले में। सो इस पॉइंट का यही कंक्लूजन है कि सैमसंग को पता है कि मोबाइल अपडेट्स का सिस्टम कैसे बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। और फिर उसका जो नेटवर्क है मोबाइल कम्युनिकेटर्स और ऑपरेटर्स के पास से, वो नेटवर्क भी उसका बहुत ही बड़ा है, जिससे उसको जो अपडेट पुश करने रहते हैं वो बहुत ही आसानी से वो कर सकता है। लेकिन जो दूसरा रीज़न है वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैमसंग और गूगल दोनों के लिए। तो इस रीज़न को हम जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट ट्रैवल की, जो कि आज से 5 साल पहले 2017 में गूगल ने लॉन्च किया था। और इस प्रोजेक्ट का एक ही मोटिव था कि जो आपके एंड्रॉयड अपडेट्स होंगे उसको चीपर, फास्टर और ईजियर बनाना आपके फ़ोन में पुश करने के लिए। लेकिन अब जो सवाल यहाँ पर अराइज होता है वो ये है कि कैसे आखिर ये सब उन्होंने अचीव करने का प्लान किया था अभी तक। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट ट्रैवल से पहले हर एक डिवाइस मैन्युफैक्चरर को वेट करना पड़ता था कि उनका जो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग जो हार्डवेयर उनको सप्लाई करता है, उनके लिए वेट करना कि कब वो अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे अपने हार्डवेयर में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक एंड्रॉयड है क्या, वो एक सेट ऑफ कोड्स है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप हर बार अपग्रेड करते हो तो उसके नए नए वर्जन आते हैं। तो इसलिए जो हार्डवेयर कंपनी या जो कुछ सिलिकॉन वेंडर्स रहते हैं, उनको भी जो कंपोनेंट्स फ़ोन में लगे हुए रहते हैं, उनको भी उनके लिए कोड रिलीज़ करना पड़ता है, ताकि जो नए एंड्रॉयड वर्जन आते हैं उसके साथ वो कंपेटेबल रह पाए। और फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को इसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था, कब जो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कब अपना सोर्स कोड अपग्रेड करेंगे, फिर वो जाके अपने कस्टमाइजेशंस और जो भी चीज़ उन लोग फीचर्स डालते हैं एंड्रॉयड में वो उसके बाद डालेंगे। प्रोजेक्ट ट्रैवल के आने के बाद जो पूरा सिस्टम था अपडेट्स का, वो पूरा चेंज हो गया एंड्रॉयड में। और फिर प्रोजेक्ट ट्रैवल के आने के बाद हुआ कि जो भी लोअर लेवल का काम था, यानी जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर काम था, वो एकदम सेपरेट हो गया जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने एक प्रोसेस से। और फिर जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो अपने कोड को इस तरीके से डिज़ाइनिंग करने लगी कि जिससे उनको बार बार अपग्रेड ना करना पड़े अपने कोड को हर एक जब नया एंड्रॉयड अपडेट आए। और फिर जब इतना सब करने के बाद जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट था उसको अपने कोड को अपग्रेड करना, वो एक बेस बन के रह गया इस पूरे प्रोजेक्ट ट्रैवल का। और जो पुराने प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप था वो भी पूरा एलिमिनेट हो गया। फिर एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर्स को जो एक चीज़ से छुटकारा मिला वो ये था कि उनको बार बार डिपेंड नहीं करना पड़ता था कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चर को कब वो अपना सोर्स कोड अपग्रेड करेंगे, फिर वो जाके अपने कस्टमाइजेशंस करेंगे एंड्रॉयड के ऊपर, फिर वो उसको अपने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए रिलीज़ करेंगे, और वो डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में कस्टमाइजेशंस करके वो अपने डायरेक्ट अपडेट पुश कर सकते थे। फिर जब हार्डवेयर वेंडर्स वाला पार्ट था वो बैकग्राउंड में अपने आप ऑटोमेट हो गया, वो अपने आप या वो कंपनीज के बीच में चलता रहता था, जिससे हम सारे यूजर्स को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो यही है कि जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, यानी वन यूआई, यानी जो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर को इतना अच्छे से अब पूरे सिस्टम के साथ डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है कि बस अब जो भी नया ओएस अपग्रेड निकालने की बारी आती है या कोई भी सिक्योरिटी पैचेस, तब वो बस उसको टेस्ट करके तुरंत ही रिलीज़ कर देता है। मेरे हिसाब से यही वही बहुत प्रोमिनेंट रीज़न है जो सैमसंग को हेल्प कर रहा है बाकी एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर्स, यहाँ तक कि गूगल से भी आगे निकलने में एंड्रॉयड अपडेट्स के मामले में। लेकिन क्या आपने अभी तक यही सोचा है कि कैसे सैमसंग इतना अच्छा सिस्टम के हिसाब से पूरे अपने ओएस को डिज़ाइन करना कैसे सीख गया?
तो दोस्तों जो इस चीज़ का राज है वो हमारे आखिरी पॉइंट में छुपा हुआ है और वो है सैमसंग इज़ अ हार्डवेयर कंपनी। तो ये बात तब तक आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि सैमसंग एक हार्डवेयर कंपनी भी है और अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो कंपोनेंट्स है वो बाकी सब लोगों को भी सप्लाई करता है। तो इसलिए जो 90% कंपोनेंट सैमसंग अपने फ़ोन में यूज़ करता है उसे खुद के रहते हैं, जो उसको अपने फ़ोन में एक अच्छा कंट्रोल देते हैं कि उसको अपने फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर के अपने कोड्स है वो अपने हार्डवेयर के साथ कैसे आपने उसको चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो यही वो एक रीज़न और हो सकता है जो सैमसंग को हेल्प करता है अपडेट्स के मामले में बाकी सबसे और आगे निकलने में। तो दोस्तों यही वो कुछ रीजंस मेरे को लगते हैं जो सैमसंग को इस सब अपडेट्स के मामले में सबसे आगे निकलने में मदद करते हैं। बाकी जो आपको लगता है वो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आपको NFTs के बारे में जानना है तो ऊपर वीडियो क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।